बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जितनी मैंने मेहनत की थी उससे मुझे ज़्यादा ही मिली। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो दिल लगा के पढ़ाई करें, अब पढ़ाई का वक्त ज़ाया ना करें, साथ साथ खेले कूदे भी और पढ़ाई भी करें। आज़मीन के लिए हज व उम्र की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं जमाल एक्सपोर्ट। क़याम ताआम का माकूल इंतज़ाम मुनासिब पैकेज के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए इश्तिहार पर दिए गए नंबरों से रब्ता करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर के अस्तुपुरा बाईपास रोड वाक़ा एम दानिशगाह पब्लिक स्कूल में गुज़श्ता दिनों हुए स्टार क्विज़ जीके कंपटीशन में पोजीशन लाने वाले तलबा व तालबात को एजाज़ से सरफराज करने के लिए एक तकरीब तक़सीम इनामात ज़ेर सदारत मौलाना इफ्तिखार अहमद मिफ्ताही उस्ताज़ हदीस जामे मिफ्ताहुल उलूम मऊ मुनक़िद हुई, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ समाजी कारकुन मोहम्मद सलीम अंसारी ने अंजाम दिए। इस तकरीब में मुख्तलिफ़ ग्रुपों में अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात को मौलाना इफ्तिखार अहमद मिफ्ताही, मैनेजर इजहारुल हक अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, नौशाद अहमद अंसारी, सहाफ़ी रोज़नामा उर्दू आग, फ़िरोज़ अहमद सदर राहत सेवा समिति और मोहम्मद सलीम अंसारी के हाथों मोमेंटो देकर एजाज़ से सरफराज करते हुए उनकी खूब हौसला अफजाई की गई। सदारती खिताब करते हुए मौलाना इफ्तिखार अहमद मिफ्ताही ने कहा कि इस्लाम ने तमाम उलूम को हौसला बख्शा है, इसलिए इस्लाम के दामन से वाबस्ता होने वाले लोग सिर्फ़ इल्म ही के साथ मलबूस नहीं थे, बल्कि असरी जितने भी उलूम थे, दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम में भी उनका एक अच्छा खासा मुकाम था और आज भी ज़रूरत इसी बात की है। वक्त का तकाज़ा यही है कि यह जो हमारे नौनिहाल बच्चे और बच्चियां हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं, इदारा के ज़िम्मेदार और असातिज़ा व मौलमात की यह ज़िम्मेदारी है कि उनको पनपने का मौका दिया जाए और उनके जहनों और दिमागों में अल्लाह की दी हुई पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का मौका दिया जाए। नौशाद अहमद अंसारी ने खिताब करते हुए बच्चों को कंपटीशन की अहमियत व अफादियत पर तफसीली रोशनी डालते हुए कंपटीशन में पोजीशन लाने वाले तलबा व तालबात को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि कंपटीशन कराने का असल मकसद यही है कि आपके अंदर पोशीदा सलाहियतों को बाहर निकाला जाए, ताकि आगे चलकर आप अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुज़ाहरा करके अपने वालिदैन, असातिज़ा व मौलमात और अपने स्कूल के साथ साथ अपने शहर और ज़िले का नाम भी रोशन करें। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं शुरा हज़रात। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। किसी भी कंपटीशन का मकसद होता है कि बच्चों की हौसला अफजाई करना, उन्हें निखारना और उन्हें एक मौका देना। आज दानिशगाह पब्लिक स्कूल में जिस कंपटीशन का रिजल्ट आया है और तकसीम किए गए हैं इनामात, उस इनामात से यह न समझें कि जिन बच्चों ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है वही उस पोजीशन पे हमेशा बरकरार रहेंगे। कंपटीशन का मतलब होता है कि जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ही आगे बढ़कर कामयाब होगा। ये चैलेंज है उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो लोग इस कंपटीशन में पीछे रह गए हैं। आने वाला साल वो आपका हो। इतनी मेहनत करें कि अगले साल उनको बीट करके आप एक नंबर पे आए, तब इस कंपटीशन का मकसद हसूल होगा। सिर्फ किसी भी महफिल में जमा होकर हंसी ठिठोले लेने का मकसद नहीं होता। किसी भी बात को अगर आपके मेहमान कहते हैं तो उसे गौर से सुनने की जरूरत होती है। वो आपके नाफे की चीज है, आपके फायदे की चीज है। आज जिस मेहनत और मुशक्कत के बाद दानिशगाह पब्लिक स्कूल की जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, वो
वो एक दिन की कोशिश का समरा नहीं है, ये बरसों की जद्दोजहद का समरा है, जो आज एक बिल्डिंग है तब्दील हो गया है। लेकिन इस बिल्डिंग से कहीं ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप लोग इतनी मेहनत करें और कामयाब होकर कल दिन IAS, PCS, IAS बनकर ये बताएं कि हम दानिशगाह पब्लिक स्कूल से पढ़कर आए हैं और डिसिप्लिन हमारे अंदर है। और हमारे मैनेजर मास्टर इजहारुल हक अंसारी साहब हैं, जिन्होंने हमें इस लेवल पे पहुंचाया है। बताएं मैनेजर साहब, आज किस तरीके का प्रोग्राम था? आज का प्रोग्राम GK कंपटीशन का था, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उनको पुरस्कार से, इनामात से नवाजा गया। और ख़ास तौर से जो जितने बच्चे शरीक हुए उनको तजीब इनामात दिए गए, ताकि कोई बच्चा हौसले से पस्त न हो। आने वाले दिनों में किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए उसका हौसला बुलंद रहे और इस तरह वो अपने मुस्तकबिल को संवारने और बनाने के लिए आगे बढ़े और ये तालीमी सफ़र को तय करते हुए अपने मिशन में कामयाब हों, ताकि वो जो मंजिल उनकी है, जहाँ उनको मकाम मिलना चाहिए, उस मकाम तक पहुँचे, ताकि उनकी समाजी और उसकी जो है समाजी ज़िंदगी, उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी, उसके जो सपनों का वो है, इरादा है, वो पूरा हो सके। इसके लिए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है। आगे उम्मीद की जाती है कि इस तरह के प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा और यही बच्चे आगे चल के मुल्क मिल्लत की खिदमत को बुलंदी की तरफ ले जाएंगे और मुल्क की कुर्सियों पर जाके जो है मुल्क की खिदमत करने का काम करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तमीम सफ़क ये बताएं कि आज जो आपको पहली पोजीशन मिली है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या आपको उम्मीद थी कि आप पहली पोजीशन पा जाएंगे? मैं तो नहीं था, मगर तब भी पा गए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? 2-3 घंटे। घर पे, स्कूल के अलावा घर पे 2 से 3 घंटे पढ़ाई करती हैं। कौन सी क्लास है आपकी? 5th। ठीक है, थैंक यू। तूबा ये बताएं कि आपको अपने ग्रुप में फ़र्स्ट पोजीशन मिली है, तो फर्स्ट पोजीशन मिलने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जितनी मैंने मेहनत की थी उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। अच्छा, जितनी आपने मेहनत की थी उससे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 4 घंटे। 4 घंटे घर पे डेली। कौन सा क्लास है आपका? 9th है। तो आपके जो जूनियर बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो दिल लगा के पढ़ाई करें, अब पढ़ाई का वक्त ज़ाया ना करें, साथ साथ खेले कूदे भी और पढ़ाई भी करें। ठीक है। मोहम्मद सादात। बताएं मोहम्मद, कैसा महसूस कर रहे हैं पोजीशन लाकर? कौन सी पोजीशन मिली है? सेकंड पोजीशन। क्या उम्मीद थी कि सेकंड पोजीशन आपको मिल जाएगी? उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोशिश आपने किया। इस तैयारी के लिए आपकी जो मैम है, कौन सी मैम है जिन्होंने आपको तैयारी करवाया? अच्छा, अफसरी मिस। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 2 से 3 घंटा। किस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। मारिया शमीम। मारिया बताएं, सेकंड पोजीशन मिली है, उम्मीद थी? अच्छा, उम्मीद थी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 2 से 3 घंटे। क्लास कौन सी है आपकी? 8th क्लास है। क्या मैसेज है, आप आगे क्या करने का इरादा है? पढ़ाई करेंगे। अच्छा, आगे भी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे? अच्छा, तो फर्स्ट पोजीशन लाने की उम्मीद करें। ठीक है। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।